अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में पदस्थ एक प्रोफेसर सहित अन्य कर्मचारियों पर छात्रों से अवैध रूप से पैसे वसूलने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामले को लेकर सोशल मीडिया और विभिन्न ग्रुपों में कथित चैट वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा पर छात्रों से अवैध वसूली करने तथा कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करने के आरोप लगाए थे। इस मामले की चर्चा अभी थमी ही नहीं थी कि अब छात्रों से पैसों की मांग और लेन देन से जुड़े कथित चैट सामने आने का दावा किया जा रहा है। समाज सेवी BK माला ने कहा कि उनके पास जो दस्तावेज और चैट पहुंचे हैं वे विभिन्न ग्रुपों में साझा किए जा रहे हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर और कर्मचारी भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि छात्रों से किस आधार पर और किस उद्देश्य से पैसे लिए जा रहे हैं। समाज सेवी BK माला ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो इसकी शिकायत प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल से भी की जाएगी। फिलहाल वायरल चैट और लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी विस्तृत प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला उच्च शिक्षा संस्थानों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। देखिए, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में विगत दिनों एक मामला आया था जिसमें वरिष्ठ प्राध्यापक विभाग प्रमुख डॉक्टर दिनेश कुशवाहा जी और श्री राम कृपाल साकेत जो वरिष्ठ लिपिक वहां पर मुख्य लिपिक हैं, उनके द्वारा एक दूसरे पर एलिगेशन लगाया गया था। निश्चित तौर से अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा एक शैक्षणिक अकादमिक गरिमा बनाए रखना चाहिए और वहां पर अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, जिसमें हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी से, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से के माध्यम से ये मांग करते हैं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। इसलिए कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में UGC के माध्यम से शोधार्थी PhD में कोर्स वर्क हो रहा है। कोर्स वर्क में जो कोर्स वर्क हो रहे हैं उसमें जितनी फीस ऑनलाइन जानी थी या अन्य माध्यम से जानी थी विश्वविद्यालय खाते में जाती है। इसके बाद कोर्स वर्क होता है। विश्वविद्यालय में वहां के शोधार्थी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जो कोर्स वर्क कर रहे थे, जिसमें देवेंद्र कुमार गुप्ता के खाते में ये पैसा गया है। ये देवेंद्र कुमार गुप्ता के खाते में पैसा जा रहा है। ये वहां पर पैसा लेने के कोड व्हाट्सएप में डाले गए, किस माध्यम से पैसा डाला जाएगा, ये फोन पे अन्य माध्यम से पैसा डाला जा रहा। ये व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन विभाग के सभी प्राध्यापक हैं। वहां पर जो भी प्रोफेसर हैं, सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक, वरिष्ठ प्राध्यापक, वहां पर जो कर्मचारी, जो भी लोग हैं जो कोर्स वर्क कर रहे हैं, उसमें सब उसमें जुड़े हुए हैं। ये देख लीजिए। और जुड़ने के बाद ये खाते में पैसा जा रहा है। लोग पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में पेमेंट कर रहे हैं। व्हाट्सएप में वो भेज रहे हैं कि हमने इतना पेमेंट किया। ये व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। तो जब विश्वविद्यालय में किस अधिनियम के तहत, किसके नोटिफिकेशन में, क्या माननीय कुलपति जी का आदेश है कि कोर्स वर्क करने के बाद वो विद्यार्थियों से फेयरवेल या अन्य कार्यक्रम के लिए, किस कार्यक्रम के लिए पैसा लिया जा रहा है? मैं इतना पूछना चाह रहा हूं कि विश्वविद्यालय में PhD के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में और PhD अधिनियम जो संशोधन हुआ है, UGC ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है? क्या विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी ने पत्र जारी किया है कि पैसा शोधार्थी कोर्स वर्क लेना चाहिए? या माननीय वहां पर कुल सचिव श्रीमती नीरजा नामदेव जी ने आदेश जारी किया, रजिस्ट्रार जी ने जारी किया है कि पत्र लेना चाहिए? वो पत्र कहाँ है? मैंने पता लगाया, वो कोई पत्र नहीं है। यदि नहीं है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि और FIR दर्ज होनी चाहिए कि आखिर पैसा किसके आदेश से लिया गया है और ये कौन ले रहे हैं। क्या विश्वविद्यालय में कोई फेयरवेल कार्यक्रम हो रहा है? क्या विश्वविद्यालय में कोई ऐसे का आयोजन हो रहा है? ये पैसा किसका जा रहा है?